राधे श्याम गुरु जी। अभी सब लोग राधे श्याम भैया। राधे श्याम। अभी ये सब लोग चर्चा कर रहे हैं कुंभ के बारे में कि जनवरी में अभी अगले वर्ष कुंभ आ रहा है। हम्म। तो गुरु जी, ज्योतिष की दृष्टि से कुंभ की गणना कैसे होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा ये कि उसका लाभ क्या होता है कुंभ का। तो स्कंद पुराण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है हम्म। ना। तो स्कंद पुराण में इसकी भूमिका कैसे है, कुंभ पर्व की, कि वहां पे ऐसा वर्णन आता है कि एक समय जो असुर हैं वो संगठित होकर उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, है ना। और उस समय उस युद्ध में देवता लोग पराजित हो गए। तो सभी देवता जो है वो ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि असुरों से हमारी रक्षा करिए और हमको हमारे पद की वापस प्राप्ति कराइए। तो भगवान विष्णु ने उन लोगों को निर्देश दिया कि अभी आप कुछ समय के लिए असुरों से संधि करके और समुद्र मंथन करिए, है ना। और समुद्र मंथन से जब अमृत निकलेगा तो वो अमृत पी करके आप सभी बलवान हो जाएंगे और फिर आप असुरों को परास्त करके वापस स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तो असुरों के साथ में देवताओं ने संधि की, ऐसा सबने कथा सुना ही है। और मंदराचल पर्वत को जो है मथनी बनाया गया, वासुकी नाग जो है वो उसके रस्सी बने और फिर उसके द्वारा मंथन हुआ और उससे 14 रत्न निकले, जिसमें माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान धन्वंतरी और ऐरावत हाथी, ऐसे करके 14 दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई। उसमें से एक अमृत कलश भी निकला। तो जैसे ही वो अमृत कलश उत्पन्न हुआ समुद्र से, ये जो समुद्र मंथन है ये क्षीर सागर में हुआ था, ठीक है। तो उसमें से वो अमृत कलश निकला वो। तो जैसे ही वो अमृत कलश निकला तो जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं जयंत, वो उस अमृत कलश को लेकर के भागने लगे। तो जब वे भागने लगे तो उनका पीछा असुरों ने भी किया उस अमृत कलश को छीनने के लिए। और एक स्थान पर जा करके देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ और देवताओं और असुरों में 12 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध के दौरान छीना झपटी चलती रही। कभी अमृत कलश देवताओं के पास जाए, कभी वो असुरों के पास चला जाए, इस प्रकार से। और साथ ही में वो लेकर के भाग भी रहे थे। जिसको प्राप्त हो जाए तो वो उसको लेकर के भागने की चेष्टा करे। तो इस छीना झपटी में और लड़ाई झगड़े में वो अमृत कलश धरती पर 4 जगह गिरा। पृथ्वी पर वो 4 जगह गिरा, जिसमें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थान हैं जहाँ पे वो अमृत कलश गिरा था, ठीक है। तो हमारे जो पुराण है, स्कंद पुराण से वर्णन आता है कि ये जो कुंभ है ये 12 होते हैं कुल, लेकिन उसमें से 4 ही मानवों को प्राप्त है। 8 देवलोक में होते हैं। तो वो 4 कौन से हैं, वो जो इन स्थानों पर वो जो अमृत कलश गिरा था, तो उन्हीं स्थानों पर अ, जब अमृत कलश की धरती पर गिरा, जिन स्थानों पर, उन्हीं स्थानों पर धरती पर ये कुंभ का पर्व लगता है। अब प्रश्न था कि ये इसकी मतलब समय की गणना कैसे की जाती है। तो स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब वो कलश को छीना झपटी की जा रही थी देवताओं और असुरों के बीच में, तो उस समय देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और चंद्रदेव, ये तीनों जो है उस कलश की रक्षा कर रहे थे। चंद्रदेव ने उस कलश में से अमृत के बह जाने से रक्षा की, मतलब ऐसा ना हो कि कलश से सारा अमृत बह जाए। चंद्रदेव ने उसकी रक्षा की। और सूर्यदेव ने उस कलश के फटने से रक्षा की, मतलब ऐसा ना हो कि गिर के वो कलश फट जाए। तो सूर्यदेव इस तरह से उसकी सुरक्षा कर रहे थे कि वो कलश फटे नहीं। और देवगुरु बृहस्पति जो है, दैत्यों के द्वारा उस कलश के अपहरण होने से रक्षा कर रहे थे, कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं दैत्य जो है कलश का अपहरण करके लेके चले जाएं और देवताओं को अमृत ना प्राप्त हो। तो इस कारण इन तीन जो ग्रह हैं, देवता हैं, इनका बड़ा महत्व हो गया उसमें। और फिर जिस जिस समय इन्होंने जिस जिस स्थान पर उस कलश की रक्षा की, तो वो उस समय पे जिन जिन राशियों में थे, तो वे जब जब उन्हीं स्थितियों में दोबारा होते हैं, तब तब ये कुंभ पर्व लगता है। तो इसका हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। जैसे अभी वर्तमान में प्रयागराज कुंभ में लग रहा है ये, प्रयागराज में कुंभ लग रहा है ना। तो प्रयागराज में कुंभ लगेगा, तो उस समय जब कलश प्रयागराज में गिरा था और उस समय देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने कलश की रक्षा की थी, तो उस समय उनकी आकाश में क्या स्थिति थी या राशियों में क्या स्थिति थी, तो उसका वर्णन मिलता है।
पुराण में, मेष राशिम गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्या तदा योगः कुंभाख्यास तीर्थ नायके। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब मेष राशि में बृहस्पति थे उस समय, और सूर्य और चंद्र मकर राशि में थे, तो जब भी ऐसी स्थिति आती है कि मेष राशि में बृहस्पति हो या सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो, तो प्रयाग में कुंभ लगता है। और इसका एक प्रमाण और मिलता है। मकरे च दिवानाथे यजगे च बृहस्पतौ कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे यति दुर्लभ। तो या तो बृहस्पति मेष में हो, पहले वाले श्लोक में बताया गया कि बृहस्पति मेष राशि में हो। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं मकरे च दिवानाथ है, यानी कि सूर्य मकर राशि में हो और वृष राशि में, यजगे च बृहस्पतौ, बृहस्पति सूर्य वृष राशि में हो, तब भी कुंभ लगता है। इस बार वर्तमान समय में बृहस्पति देव का गोचर जो है वो वृष राशि में हो रहा है, और जनवरी में सूर्य देव जो है मकर संक्रांति जब लगेगी तो मकर राशि में आ जाएंगे, है ना। तो प्रयाग की कुंभ का ये ज्योतिषी गणना हो गया कि जब बृहस्पति मेष या वृष में हो, सूर्य मकर में हो, तो प्रयाग में कुंभ लगता है। ठीक है। अब इसके महात्म के बारे में भी वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में। तो उसके लिए एक श्लोक प्राप्त होता है। सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। मतलब इसका अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा जी में कार्तिक मास में 1000 बार स्नान करे, माघ मास में 100 बार स्नान करे, और वैशाख मास में नर्मदा नदी में करोड़ों बार स्नान करे, तो उसका जो पुण्य फल होगा वो मात्र एक बार कुंभ में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। एक प्रमाण और प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिण भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम। कि अगर कोई व्यक्ति 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करे, 100 वाजपेय यज्ञ करे, और 1 लाख बार पूरी धरती की प्रदक्षिणा करे, तो उसको जो पुण्य प्राप्त होता है इन कृतियों के द्वारा, जो वर्तमान समय में संभव नहीं है। वर्तमान समय में 1 सहस्त्र कहो, एक अश्वमेध यज्ञ भी करना संभव नहीं है। 100 वाजपेयी की कहो, एक भी वाजपेयी यज्ञ कर पाना काल के कारण संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो मतलब एक तरह से दुर्गम कार्य हैं वर्तमान समय के हिसाब से, पर इनके भी जो पुण्य फल हैं वो हमको कुंभ स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये कुंभ की महिमा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न ये है कि जैसे जो आधुनिक लोग हैं वो कहते हैं कि अब हमें क्या करना है गंगा स्नान का पुण्य लेकर के, क्योंकि अभी जो प्रमाण हमें प्राप्त हुए वो तो इसी प्रकार के हैं कि गंगा स्नान का पुण्य मिल रहा है और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल रहा है। वो बोलते हैं हमें क्या करना है अश्वमेध यज्ञ का पुण्य करके। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल आधुनिक पीढ़ी हो गई है ना। तो क्या उनको भी कोई लाभ है, क्या शास्त्र में उनके लिए भी कोई प्रमाण है कुंभ स्नान करने से उन्हें क्या लाभ होगा? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो भौतिक लाभ को ही लाभ मानते हैं, पारलौकिक लाभ को वो लाभ नहीं मानते हैं, पारलौकिक उन्नति को उन्नति नहीं मानते हैं, केवल भौतिक उन्नति को ही बहुत उन्नति मानते हैं। तो उनके संदर्भ में भी एक श्लोक प्राप्त होता है। वो श्लोक ये है। तान एव यः पुमान् योगे सोम अमृताय कल्पते देवा नमन्ति तत्र स्थान यथा रंका धनाधिपान। इसका अर्थ ये है कि जो कुंभ में स्नान करता है वो अमृत तत्व को पा जाता है, और उस व्यक्ति को देवता भी नमस्कार करते हैं, जैसे कोई गरीब व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति को देख करके प्रणाम करता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसमें भौतिक लाभ क्या है? देवताओं के नमस्कार करने से अगर किसी को कोई देवता नमस्कार कर दे तो उसे क्या लाभ होगा? उसे कोई भौतिक लाभ तो होगा नहीं, अगर इस श्लोक का अगर हम सीधा अर्थ करते हैं। लेकिन अगर हम देवता शब्द का अर्थ लें कि देवता शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देवता शब्द का जो अर्थ है, तो देवता की परिभाषा क्या दी है? देवता की परिभाषा शास्त्र में दी है। देवो दानाद वा दीपनाद वा ज्योतनाद वा। जो दान देता है, जो दीपन करता है और जो द्योतन करता है वो देवता है। या कहते हैं द्युस्थाने द्युस्थाने
भवतीति वा यो देवः सा देवता, या जो आकाश में स्थित है वो देवता है। तो देवता के चार लक्षण बता दिए। क्या बताया? कि जो दान देता है, और जो दीपन करता है, और जो द्वेतन करता है, और जो आकाश में, जो द्वितीय या द्युलोक में जो स्थित है, वो देवता है। ठीक है। तो देखो, इसका अपना आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो है ही है, लेकिन अगर इसको हम समझें तो कहा कि जो दान करता है, तो जैसे दान करने का मतलब क्या है? जैसे जो विद्वान होते हैं वो विद्या का दान करते हैं, है ना? विद्वान लोग विद्या का दान करते हैं, तो इसलिए विद्वान को भी शास्त्र ने देवता माना है। लौकिक दृष्टि से अगर देवता की परिभाषा देखी जाए तो विद्वान भी देवता कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज को, शिष्यों को ज्ञान का दान करते हैं। ठीक है। और दीपनाद व, मतलब जो प्रकाशित करे। तो विद्वान जो है वो इसलिए भी देवता सिद्ध होते हैं क्योंकि वो समाज को सत्य मार्ग दिखाते हैं। प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है? हमें प्रकाश की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमें मार्ग न दिखता हो, है ना? जैसे आजकल लोग काउंसलर के पास जाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो तरह तरह के काउंसलर आजकल लोग हैं जो काउंसलिंग का काम करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो प्रकाशित ही तो कर रहे हैं, मार्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। जब लोगों को आगे रास्ता नहीं दिखता है तो बताते हैं कि आप इस तरह से चलिए। ठीक है। तो इस कारण से जो विद्वान हैं या समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी एक प्रकार से देवता सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी दान का कार्य कर रहे हैं, ज्ञान के दान का समाधान कर रहे हैं, और दीपन का कार्य कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है। और राजा भी देवता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है जू स्थानु भवतीति, जो आकाश में स्थित है वो देवता है। यानी कि समाज के जितने उच्च वर्ग के लोग हैं, आकाश का मतलब ऊंचे स्थानों पर, आकाश का हम एक अर्थ ये भी दे सकते हैं कि जो ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं। तो जो समाज में ऊंचे स्थानों पर स्थित हैं, मतलब कि जो संपन्न धनी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, और जो शक्तिशाली लोग हैं जिनके पास में राज सत्ता है, उनको भी हम देवता की संज्ञा दे सकते हैं लौकिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से तो जो हमारे सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि जो देवता हैं, जो आकाश में स्थित हैं, वे तो देवता ही हैं। पर अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो इनको भी देवता की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि देवता के कुछ लक्षण इनमें भी घटते हैं। तो अब इस श्लोक ये कह रहा है कि जो व्यक्ति कुंभ में स्नान करता है उसको देवता नमस्कार करते हैं। तो मतलब भौतिक दृष्टि से हम ये भी अर्थ ले सकते हैं कि कुंभ स्नान करने वाले व्यक्ति की बुद्धि में, ज्ञान में, शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके कारण जो समाज के अग्रगण्य लोग हैं, जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वो भी उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। तो भौतिक दृष्टि से तो सभी लोग सम्मान चाहते हैं। ऐसा कोई होगा कि जो ऐसा न चाहता हो कि जो है समाज के जो सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं, और जो विद्वान लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनसे हमारा संपर्क हो, वो हमारा आदर करे। तो भौतिक दृष्टि से भी कुंभ स्नान का बड़ा महत्व सिद्ध हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही है, धार्मिक दृष्टि से तो है ही है। ये हमारे पापों को नष्ट करने के लिए, क्योंकि अन्य युगों में पुण्य करने का, सत्कर्म करने का बहुत सारा साधन था, और लोगों में सामर्थ्य भी बहुत थी। लेकिन वर्तमान युग में ऐसा नहीं रह गया है। न लोगों के पास समय है, न लोगों के पास में सामर्थ्य है ना? तो और न उतना ज्ञान ही है। तो इसलिए ये भगवान ने कृपा करके बहुत सरल मार्ग दिया है लोगों को, कि जिससे वो पुण्य का संचय कर सकें, अपनी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक उन्नति कर सकें। तो इसमें देखो, आध्यात्मिक उन्नति भी है, आधिदैविक उन्नति भी है, और आधि भौतिक उन्नति भी है। मतलब भौतिक दृष्टि से भी हमारी उन्नति होगी। तो इसलिए सभी सनातन धर्मावलंबी लोगों को जा करके कुंभ में स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उससे उनको बहु प्रकार का लाभ मिलेगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय राधे श्याम।